हेलो एवरीवन, दिस इज़ आज़म। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अप्लाई करने से लेकर आपके हाथ में लाइसेंस आ जाने तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे लास्ट तक जो है लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मेरा लाइसेंस ये है। मेरे को लाइसेंस मिल चुका है और मैंने कार और बाइक का दोनों एक साथ अप्लाई किया था, तो मेरे को दोनों का एक ही में मर्ज करके मिला है। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि आप एक व्हीकल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और डबल के साथ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप चाहें तो खुद घर पर भी कर सकते हैं और आप चाहो तो बाहर से कैफ़े वगैरह से भी करवा सकते हैं। मैंने बाहर से कैफ़े से करवाया था, जो कि मैंने दोनों का एक साथ करवाया था, कार का और बाइक का, तो मेरे को कॉस्ट 950 पड़ी थी। और अगर आप सिंगल व्हीकल के लिए करवाना चाहते हैं तो ये कुछ 300 से 400 अराउंड पड़ता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ठीक से फिलअप कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं उस पर, तब आपको एक लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होता है, जो कि उसकी डेट आपको मिल जाती है अप्लाई करने के बाद। और अब हम बात कर लेते हैं उस टेस्ट में आपको क्या करना होता है। बेसिकली लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसमें आपको सिर्फ सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस तरह का सिंबल है। आपने देखा होगा रोड पर रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और भी कई तरह की लाइट्स होती है। उन सबको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सिंबल किसको आइडेंटिफाई करता है और ये क्यों दिखाया जाता है, आपको क्या क्या रिएक्ट करना है उस सिंबल पर। तो ये सब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दिया था तो उससे पहले मैंने कम से कम 100 या 120 सिंबल्स मैंने लर्न किए थे और उसके बारे में जाना था कि ये क्यों होते हैं, क्यों दिखाए जाते हैं और हमें क्या रिएक्ट करना है इनको देखकर। तो उसके बारे में आप यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको क्लियर करना होता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपसे कम से कम 10 या 20 कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से अगर आपके कुछ ठीक होते हैं या फिर कुछ गलत भी होते हैं तब भी आपको कुछ पास कर दिया जाता है, जो कि ठीक भी है एक तरह से। और फिर अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप दोबारा 50 रुपीज़ पे करके दोबारा एक अपॉइंटमेंट लेना होता है लर्निंग टेस्ट के लिए, तब आप वो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लर्निंग टेस्ट देने से पहले आप एक बार अच्छे से उसको लर्न कर लें, उसको समझ लें और फिर आप ईज़िली टेस्ट दे सकते हैं। मैंने ये टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया था। और अब हम बात कर लेते हैं कि लर्निंग टेस्ट पास करने के बाद आपको क्या करना होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ही आप लर्निंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट दिखा दिया जाता है कि आप पास हो या फेल हो। उसके जस्ट 1 मंथ बाद आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 1 मंथ के बाद अप्रोक्स कर दिया था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, और फिर मेरे को उसके बाद एक स्पेसिफिक डेट दे दी गई थी कि इस डेट को आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, इस डेट पर आपको अपनी लोकेशन पर आना है और टेस्ट देना है। आपको आपके हिसाब से अपना टेस्ट का लोकेशन मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठे करने हैं, पूरे मतलब जो जो वहाँ पे लगना है वो सब आपको इकट्ठा करना है। अगर आपको इस पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं जब हम DL टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा, कमेंट मेरे को कर देना। और फिर जब आप वहाँ पर जाते हैं तब आपको उधर टेस्ट देना होता है। टेस्ट वहाँ पर वैसे अगर आप 2 व्हीलर का देते हैं तो आपको सिंपल 8 बनाना होता है, जिसमें आपको हेलमेट, इंडिकेटर और हेलमेट की स्ट्रिप और बाकी टर्न्स अच्छे से करना होता है। अगर आप 4 व्हीलर के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पर 4 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि 4 टेस्ट आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है उल्टा S आपको बनाना होता है, और फिर उसके बाद जो दूसरा है वो आपको 8 बनाना होता है, जो कि एक ही फ्लो में बनाना होता है, एक भी बार आपको ब्रेक नहीं मारना होता। और फिर थर्ड टास्क है हमारा, वहाँ पर आपको पार्किंग करनी होती है, और जो कि थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है एंगल वगैरह। और जो 4th पार्ट है वो है हमारा, आपको थोड़ा सा हिली एरिया दिया जाता है, उस पर आपको 8 सेकेंड गाड़ी स्टॉप करके रखनी पड़ती है और फिर 8 सेकेंड बाद आपको ऊपर लेकर जानी होती है। अगर आप हल्के से भी पीछे आते हैं तो उसमें आप फेल होते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में,
मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगा। अब एक बार हम सभी पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला है, आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद लर्निंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट मिलेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए। फिर उसके 1 मंथ बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, और वो पास कर लेते हैं आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, ये 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। मैंने इस वीडियो में आपको तीनों स्टेप्स बताएं, वो सारे स्टेप्स बताएं जो कि इसमें ज़रूरी होते हैं और जो मैंने किए थे। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पहले पता चलेगा और आपके क्वेश्चन की ही वीडियो होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।